जरा एक पल के लिए सोचिए। सुबह आंख खुलती है और सामने नीला आसमान, समंदर और हरे भरे पेड़ नहीं, बल्कि चारों तरफ बस एक लाल बंजर रेगिस्तान है। इसका मतलब है कि हम धरती पर नहीं, मंगल पर हैं। तो सवाल सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी का नहीं रह जाता। असली सवाल ये है कि अगर इंसान कभी मंगल पर बस गया तो वहां जिंदगी असल में होगी कैसी? क्या वो सिर्फ सांस लेते रहने का एक संघर्ष होगा, या हम सच में वहां एक नया घर बना पाएंगे? आइए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि धरती और मंगल ये दो बिल्कुल ही अलग दुनिया हैं। देखिए, एक तरफ है हमारी अपनी धरती, जहां ऑक्सीजन है, पानी है और एक ऐसा मौसम है जो हमें एक नेचुरल घर देता है। और वहीं दूसरी तरफ है मंगल, जिसका वायुमंडल इतना पतला है कि हम सांस तक नहीं ले सकते, और उसका 95% हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड से भरा है। एक ऐसी जगह जहां रात होते ही तापमान -60 डिग्री तक पहुंच जाता है और धूल भरे तूफान महीनों तक चलते रहते हैं। और हाँ, एक बहुत ही बड़ा फर्क है ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का। मंगल की ग्रेविटी हमारी धरती की तुलना में सिर्फ 38% है। अब ये सुनने में छोटा मोटा फर्क लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा फैक्टर है जो वहां रहने वाले इंसानों के शरीर पर बहुत गहरा असर डालेगा। तो फिर ऐसे माहौल में रोज की जिंदगी कैसी दिखेगी? खाना पानी जैसी जो हमारी बेसिक जरूरतें हैं, उनके लिए आखिर क्या कीमत चुकानी होगी? देखिए, धरती पर तो किसान मिट्टी में बीज बोता है और बारिश से फसल उगाती है, लेकिन मंगल पर यह तो नामुमकिन है। वहां पे बड़े बड़े सीलबंद हाइड्रोपोनिक फार्म बनाने होंगे, जहां बिना मिट्टी के ही पौधे उगाए जाएंगे। मतलब सब कुछ एक पूरी तरह से आर्टिफिशियल प्रोसेस होगा। और पानी की तो हर एक बूंद को बार बार रिसाइकिल किया जाएगा। जैसा कि यहां कहा भी गया है, वहां हर एक बूंद की एक कीमत होगी। जरा सोचिए, आज जो नदियां हमारे लिए आजादी से बहती हैं, मंगल पर वो सिर्फ एक बहुत कीमती याद बनकर रह जाएंगी। हम यहाँ जब चाहे पार्क में घूम आते हैं, खुले आसमान के नीचे खेलते हैं। मंगल पर यह सब एक सपने जैसा होगा। वहां इंसानों को या तो बड़े बड़े शीशे के गुंबदों के अंदर रहना होगा, या फिर जमीन के नीचे बनी कॉलोनियों में। इसका सीधा से मतलब यह है कि जिंदगी हमेशा एक बंद जगह में ही गुजरेगी। असली धूप, ताज़ी हवा या बारिश का एहसास कैसा होता है, ये शायद वहां की पीढ़ी भूल जाएगी। आसमान भी बस एक खिड़की से दिखने वाली तस्वीर बनकर रह जाएगा, जिसे कभी महसूस नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इतने अलग माहौल का इंसानी शरीर और दिमाग पर आखिर क्या असर पड़ेगा। धरती की ग्रेविटी ने ही हमारे शरीर को गढ़ा है। हमारी मांसपेशियां, हमारी हड्डियां सब इसी के आदी हैं। लेकिन मंगल की सिर्फ 38% ग्रेविटी में शरीर पर इसका ठीक उल्टा असर होगा। धीरे धीरे मांसपेशियां कमजोर होती जाएंगी और हड्डियां इतनी नाजुक हो जाएंगी कि उनके टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। और ये तो सिर्फ शरीर की बात हुई। दिमाग पर इसका असर और भी गहरा होगा। सोचिए, एक छोटी सी बंद जगह में हमेशा रहना। बाहर देखो तो वही एक जैसा लाल रेगिस्तान। इससे अकेलापन, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याएं बहुत आम हो सकती हैं। तो फिर हमारी संस्कृति का क्या होगा? हमारी उन यादों का क्या होगा जो सीधे सीधे धरती की प्रकृति से जुड़ी हुई हैं? हमारे ज्यादातर त्योहार प्रकृति से ही तो जुड़े हैं। होली के रंग, दिवाली के दिए। मंगल पर ये सब सिर्फ डिजिटल लाइट्स और होलोग्राम में बदल जाएंगे। मिट्टी से बनने वाली रंगोली की जगह एक प्रोजेक्शन ले लेगा। शायद इन त्योहारों का असली मतलब और एहसास ही कहीं खो जाएगा। और जरा इन छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचिए। सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना, त्वचा पर बारिश की बूंदों का एहसास, किसी पेड़ की ठंडी छांव या समंदर की लहरों का शोर। मंगल पर रहने वालों के लिए ये सब चीजें सिर्फ कहानियां या पुरानी यादें बनकर रह जाएंगी। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। क्या मंगल कभी हमारा घर बन सकता है, या वो हमेशा के लिए सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल पनागाह ही रहेगा? देखिए, विज्ञान और टेक्नोलॉजी हमें मंगल पर जिंदा रहने का हर सामान दे सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भावनात्मक जुड़ाव का क्या? धरती हमारी माँ की तरह है, जिसने हमें जन्म दिया, हमें पाला पोसा। मंगल एक शेल्टर, एक पनाहगाह तो बन सकता है, लेकिन वो घर वाला एहसास, वो प्यार, वो कहां से देगा? हो सकता है एक दिन मंगल पर हमारी कॉलोनियां बस जाएं, लेकिन जब तक हम अपनी धरती की नीली हवा, इसके समंदर और इसके पेड़ों की असली कीमत नहीं समझेंगे,
तब तक हम शायद मंगल पर भी वही गलतियां दोहराएंगे। और तब क्या मंगल भी एक दिन हमसे यही नहीं कहेगा, अब और जगह नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।